ये मां नंदा गौरा अभी सारे गांव के भ्रमण करने के बाद अब कैलाश यात्रा के लिए प्रस्थान करेगी। चलिए जी, सुबह के 8:30 भी हो चुके हैं। फिलहाल नाश्ता भी आ गया है। सबसे पहले नाश्ता करते हैं। कल रात तो मैं आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में नहीं दिखा पाया कि हमने खाना खा लिया, और अभी तो सुबह की 8:30 हो चुके हैं। नाश्ता तो आ गया। फिलहाल करते हैं इसी नाश्ते के साथ साथ अपनी वीडियो की भी शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। रामेश्वर से सवाल देवभूमि उत्तराखंड के गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत से गाँव अंदरपा से पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सारकोट ग्राम सभा आदर्श ग्राम सारकोट से। और आज यहाँ पर हम इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ आज है पार्टी मेला। फिलहाल सबसे पहले नंदा गौरा देवी की विदाई यात्रा को आपको दिखाते हैं। चलिए जी, सुबह के खूबसूरत मौसम के साथ साथ कोहरा भी लगा हुआ है। चारों तरफ कोहरे से ढका हुआ है सारकोट गाँव। फिलहाल माँ नंदा गौरा अपने आदर्श ग्राम सारकोट में भ्रमण कर रही है। उसके बाद अपने ससुराल की ओर प्रस्थान करेगी। फिलहाल सबसे पहले आप नंदा गौरा की थोड़ी बहुत यात्रा जो जिस घर में हम रुके थे वहाँ पर देखिए, और उसके बाद जब मनन नंदा गौरा ससुराल को जाएगी तो उसके बाद भी आपको दिखाएंगे जब सारे गांव के लोग भावुक होते हैं। चलिए जी, ये है मां नंदा गौरा की जो डोली है वो कुछ इस प्रकार से है। गौरा भाई आगे आगे आपने देख ही लिया है। मां नंदा गौरा अभी सारे ग्राम सारकोट में भ्रमण कर रही है, मतलब अपने मैती गांव सारकोट गांव में अभी भ्रमण कर रही है। और इसके बाद मां नंदा की कैलाश यात्रा होगी। श्रद्धा भक्ति जहाँ तक है तो वो कैलाश तक की है। ये कैलाश हमने भेजे मां नंदा गौरा को। तो चलिए जी, मां नंदा गौरा को हर घर भेजना होता है क्योंकि मायके का मुल्क है मां नंदा गौरा का, तो इसलिए सभी घरों में जाना उचित होता है। तो ये मां नंदा गौरा की जो डोली है कुछ इस प्रकार की है। तो चलिए जी, मां नंदा गौरा अभी वासुदेव मठ में पहुंच चुके हैं। वासुदेव मठ ये जब 2024 में वासुदेव भाई शहीद हुए थे, आज ही के दिन हुए थे, 16 अगस्त 2024 को शहीद हुए थे। फिलहाल मां नंदा गौरा की कृपा उनके परिवार पर बनी रहे, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, और वासुदेव भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दे, बस भगवान से इतनी प्रार्थना है। आज उनकी पुण्यतिथि भी है और मां नंदा गौरा की कृपा दृष्टि उनके परिवार पर सदैव बनी रहे, मैं मां नंदा गौरा से यही प्रार्थना करता हूँ।
मां नंदा गौरा अभी सारे गांव के भ्रमण करने के बाद अब कैलाश यात्रा के लिए प्रस्थान करेगी। फिलहाल अब लास्ट घर बच चुका है और वहां पर भेंट करके उसके बाद मां नंदा गौरा कैलाश यात्रा के लिए प्रस्थान करेगी। इसके बाद गौरा देवी कैलाश यात्रा के लिए जाएगी। तो चलिए जी, मां नंदा का काफी भावुक पल। ये मां नंदा गौरा का ये भावुक पल और सबकी आंखें लगभग नम हो चुकी है। अब मां नंदा गौरा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगी।
चलिए जी, फिलहाल मां नंदा देवी की विदाई भी हो चुकी है। सारे लोगों की आंखें नम हो चुकी है और फिलहाल मां नंदा गौरा को इधर जहाँ पर मतलब पानी का स्रोत होता है वहाँ पर रखा जाता है, इधर रखा गया है। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ वही वाली जगह। और फिलहाल सारे लोगों की आंखें नम हो रखी है। फिलहाल सारे लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हमें बांधना आता है। तो चलिए जी, आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से आज ही देख पा रहे होंगे कि सारकोट गांव को कुछ इस प्रकार से सजाया हुआ है। चारों तरफ पीले रंग दिख रहे हैं और उन घरों को इस तरीके से सजाया गया है जैसे राजघराना हो। चलिए जी, हम सबसे पहले आपको सारकोट गांव की खूबसूरत सी लोकेशन दिखाते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे सारकोट गांव का खूबसूरत सा व्यू और चारों तरफ का व्यू कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले राज भाई गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। क्या हाल चाल? हो गए दर्शन माँ भगवती के? दर्शन भी हो रहे हैं, तैयारी भी हो रही है। हाँ, नाश्ता है, नाश्ता है। तो पाती की लंबाई कुछ इस प्रकार से है, 20 मीटर हो सकती है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। पूरी 20 मीटर की ये पाती और इस पर भी फिलहाल कुंड बांधने का कार्यक्रम चल रहा है।
और देवी का घूंटा भी बांधने लग गए हैं। बताई गई है फिलहाल अभी कौन सी पार्टी को है पहाड़ में मकई लेकर के आए हुए हैं और सारे जितने भी सारे अभी पार्टी पर बांधे जा रहे हैं। जब देर का नाश्ता है तो उसके बाद जब उसमें पार्टी है उसके बाद ये सारे ये लोग से वरदान साबित कह सकते हैं। उन लोगों के लिए आशीर्वाद है वो लोग इससे पकड़ पाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। चलिए जी उस जगह पर भी पहुंच गए हैं जहां पर की पार्टी को खड़ा करेंगे अभी। जी 6 जून से लेकर 12 जून 2025 तक आपने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ किसी ब्लॉग के माध्यम से जरूर देखा होगा। फिलहाल वो श्रीमद् भागवत कथा यहीं पर सारपुर ग्राम सभा में हुई थी और वो लोकेशन है कुछ इस प्रकार की। दिन के 11:30 भी हो चुके हैं। फिलहाल खाना भी खा लिया है। आदर्श ग्राम सारकोट के ग्राम प्रधान जी के घर में फिलहाल ग्राम प्रधान जी अभी कामों में व्यस्त हैं और उनके घर से अभी सामने पे दिख पा रहा होगा आपको पार्टी भी खड़ी हो चुकी है। फिलहाल चलिए जी ये है आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान जो कि उत्तराखंड में सबसे कम उम्र की प्रधान बनी हुई हैं। तो बहन को ग्राम प्रधान बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उत्तराखंड में आपने नाम रोशन कर दिया कि सबसे कम उम्र की आप प्रधान बनी हुई हैं। अभी दिन के 12 संख्या में लोगों की भीड़ भी आपको देखने को मिल रही होगी। फिलहाल सबसे पहले आपको दिखाते हैं काफ़ी संख्या में लोग भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल बाबा पहाड़ी में कुछ बोलना चाहेंगे आप? पहले पाती काटना तो काफ़ी आसान होता है। लगभग पाती कितनी भी लंबी तुम लेके आ सकते हो, लेकिन खड़ा करना इतना मुश्किल होता है पाती को। फिलहाल सबसे पहले आपको दिखाते हैं, काफ़ी मुश्किल काम है पाती को खड़ा करना।
अक्सर जनता गैरसैंण से सारकोट पार्टी देखने नहीं पहुंच पाए, लेकिन नेपाल से लोग पहुंच गए। अब पार्टी देखने आए हो ना, हाय कर लो एक बार। ये लोग पार्टी देखने आए हुए हैं नेपाल से। फिलहाल आप रहते कहाँ हो? आप इधर रहते हैं? कहाँ? अच्छा, तो चलिए जी, बाकी काफ़ी सारे श्रद्धालु गणों की भीड़ भी लगी हुई है। चारों तरफ में देख रहे होंगे, छतों में देख रहे होंगे, घर के छतों में देख रहे होंगे, और इधर किसी के आंगनों में भी देख रहे होंगे। चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गण आए हुए हैं मां नंदा भगवती के दर्शन करने ग्राम सारकोट में। तो चलिए जी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु गणों की भीड़ लग रही है मां नंदा देवी के दर्शन करने के लिए। फिलहाल सबसे पहले अब सारकोट गांव का खूबसूरत सा दृश्य देखने के बाद हमें भी लगा कि हमारा ससुराल भी यही होना चाहिए। तो चलिए जी, हमारा ससुराल तो नहीं हो सकता यहाँ क्योंकि यहाँ पंडित लोग नहीं रहते हैं। फिलहाल चलते हैं यहाँ से भी घर की ओर। सबसे पहले फाइनली सारकोट से आते आते अभी गैरसैंण में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर गैरसैंण में पाती मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार किसी कारणवश यहाँ पर पाती नहीं हो पाई। फिलहाल कुछ इस प्रकार के अभी भी शाम का टाइम है और शाम के टाइम का खूबसूरत सा व्यू कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पर मां नंदा भगवती का सुंदर मंदिर है गेड़ ग्राम सभा में, और वहाँ पर से चारों तरफ का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। ब्लॉग को भी समाप्ति करते हैं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ नंदा गौरा की विदाई भी हमने आपको ब्लॉग में आगे दिखाई। माँ नंदा अपने मैती लोगों को भेंटते हुए भी हमने आपको ब्लॉग में दिखाया। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा ब्लॉग देखा होगा। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि पहाड़ से रिलेटेड वीडियो आपको हर दिन आपके मोबाइल पर देखने को ज़रूर मिलेगी। मैं रामेश्वर फिलहाल मिलता हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड।